दोस्तों, महाराष्ट्र की बल्दियाती सियासत में मुमरा एक बार फिर सुर्खियों में है। थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हालिया इंतखाबात में मुमरा वार्ड नंबर 30 ने पूरी रियासत की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 29 साला उम्मीदवार सहर शेख ने न सिर्फ शानदार कामयाबी हासिल की, बल्कि अपनी जीत के बाद की गई तकरीर से सियासी हलकों में हलचल मचा दी। यह जीत एनसीपी शरद पवार ग्रुप के मजबूत किले में एक बड़ी सियासी तब्दीली के तौर पर देखी जा रही है। आइए देखते हैं इस कामयाबी, तनाज़ा और मुमरा की बदलती सियासत पर यह खास रिपोर्ट। मुमरा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मुमरा का वार्ड नंबर 30 इस वक्त सियासी मरकज़े निगाह बन गया, जब AIMIM की उम्मीदवार सहर शेख ने फैसला कुन जीत दर्ज की। इस एक वार्ड से AIMIM के 4 उम्मीदवारों की कामयाबी ने मुमरा की सियासी मसावात को यकसर बदल कर रख दिया, जबकि मजमूई तौर पर पार्टी के 5 उम्मीदवार थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुंतखब हुए। सहर शेख की जीत के बाद की तकरीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने बिलवास्ता तौर पर एनसीपी शरद पवार के सीनियर लीडर और MLA जितेंद्र ओहाड़ को निशाना बनाया। उन्होंने नौजवानों की ताकत का हवाला देते हुए कहा कि अब मुमरा में गुलामी की सियासत नहीं चलेगी और आने वाले इंतखाबात में इस जद्दोजहद को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। सहर शेख का ताल्लुक एक सियासी घराने से है। उनके वालिद यूनुस शेख तवील अरसे तक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे, लेकिन टिकट न मिलने के बाद उन्होंने और उनकी बेटी ने AIMIM का रुख किया, जो इस इंतखाबी मुकाबले को मजीद अहम बना गया। तकरीर में पूरे मुमरा को सब्ज रंग से ढांपने के बयान पर हुक्मरान इत्तेहाद ने सख्त एतराज़ किया और इसे इश्तिहाल अंगेज करार दिया। ताहम सहर शेख ने वजाहत देते हुए कहा कि सब्ज रंग से उनकी मुराद पार्टी का परचम और सियासी मौजूदगी है, न कि कोई मजहबी इशारा। देखिए, सबसे पहले तो कैसा हराया जो था वो इसीलिए था क्योंकि दिल से खुशी हुई। दुश्मनों को लगा कि हम हार जाएंगे, हम जीतने नहीं वाले, हमारी सभी MIM की सीटें मुमरा से वैनिश हो जाएगी। लेकिन जबकि हमने कैंपेनिंग जिस तरीके से प्लान करी थी, वो कैंपेनिंग को एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूशन के बाद जब रिजल्ट आता है और आपका जैसा प्लान हुआ होता है उस तरीके से अगर आपको आपका रिजल्ट मिलता है तो बहुत दिल से खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी जो थी उसका जाहिर करने का मेरा एक तरीका था और इसीलिए मैंने उनको ये जवाब में दिया है कि कैसा हराया। तो ये पूछना और बताना उनको जरूरी था कि उनको फील होना जरूरी है। उन्होंने एक बच्ची से डर कर, जो हमारे पैनल के दूसरे उम्मीदवार थे तुतारी वाले, उनकी सुनकर हमको टिकट ना देकर बहुत बड़ी भूल कर ली थी, तो वो भूल उनको याद दिलाना जरूरी था। देखिए, अब इलेक्शंस हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आ गए, लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा बताया है। अब उस भरोसे को एग्जीक्यूशन में लाने की जरूरत है। हमारे जो भी वादे किए गए थे उसको काम करके उनको दिखाने की जरूरत है। तो हमने सबसे पहला काम जो मेरा स्टार्ट होने वाला है वो है RTE का काम। RTE की शुरुआत जो है वो कल से होने वाली है। RTE महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है, राइट टू एजुकेशन, जो गरीब बच्चों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। उस स्कीम पे मैं पिछले 5 साल से मुमरा में काम करते आई हूँ। हमारी जब उस पार्टी में हम थे उसको इसका फायदा होता था, है ना। अब आज MIM पार्टी का झंडा हम लेकर निकले हैं तो ये काम इस पार्टी के जरिए किया जाएगा। काम तो मैं ही कर रही हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पार्टी हमको डिफाइन नहीं करती कि तुम्हारे पीछे बैनर जो है तुम पार्टी को डिफाइन करते हो। देखिए, ऐसा है कि जनता ने 5 नगर सेवक चुन के दिए। वन साइड जो है अवार्ड के कैंडिडेट को सुला दिया, घड़ी के कैंडिडेट को सुला दिया और पतंग के कैंडिडेट को चुन के लाया। अब हमको लोगों का काम करना है, लोगों की सेवा करना है और लोगों को और ये जेजे को भी दिखाना है कि विकास किसको बोलते हैं। जो जेजे पैर मार के जमीन पे बताता है ना, कंक्रीट हो गया विकास हो गया, कंक्रीट विकास नहीं है। किधर है हमारा डिग्री कॉलेज, किधर है शादी खाना, ये सब विकास होता है जो तू करना भूल गया। तो अभी हमारे लोग करेंगे। और जितने रिजर्वेशन खाने की बात होती है, सारे रिजर्वेशन का क्या हुआ, असलियत क्या है, क्या अफवाह है कि सच है, कौन खाया है, उसके हलक में से निकालने का काम हमारे ये 5 नगर सेवक करेंगे इंशाल्लाह।
सिर्फ 29 साल की उम्र, बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन और एक आम पेशावराना पसे मंजर रखने वाली सहर शेख की ये जीत मोमरा में नौजवान वोटरों के बढ़ते असर और रिवायती सियासी ताकतों के लिए एक वाज़ी पैगाम समझी जा रही है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये नतीजा आने वाले दिनों में मोमरा और महाराष्ट्र की सियासत में मज़ीद बड़ी तब्दीलियों का इशारा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।